चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, विप्रो के अंदर अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे ड्यूरिंग द मार्केट, जो विप्रो है 0.24% की तेजी हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है। कोई ज़्यादा हमें जंप विप्रो के अंदर नहीं हुई। तो बेसिकली दोस्तों, आपको पता होगा आज के दिन हमें विप्रो का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। प्लस आपको बायबैक रिगार्डिंग भी कंपनी के अंदर हमें एक अनाउंसमेंट हमें हो चुकी है। तो बायबैक की भी जो घोषणा है वो आज के दिन हर एक डेटा के बारे में आपको पता लगने वाला है। तो चलो दोस्तों, किस तरह से कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकती है, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो एक एक ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग हमें व्यू निकल के आ रहा है। तो एक एक ब्रोकरेज फर्म के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। तो ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म, इनका ये मानना है कि जो विप्रो को जो रेवेन्यूज आ सकता है उसके अंदर हमें 12% की ग्रोथ आ सकती है। EBITDA के अंदर ऑलमोस्ट 8.5% की ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इन्होंने दिया गया है कि 4.9% की डाउन हमें नजर आ सकता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें गिरावट हो सकती है। फिर एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी अपने प्रीव्यू दिया गया है कि विप्रो का जो रेवेन्यूज हो सकता है 12.4% की ग्रोथ आ सकती है। EBITDA के अंदर ऑलमोस्ट हमें 14% की ग्रोथ आ सकती है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 15% की ग्रोथ आ सकती है। वही ICICI सिक्योरिटीज़ ने क्या दिया था, हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें 4.9% का डाउनसाइड हमें दिया गया था। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग एक व्यू निकल के आ रहा है। फिर HDFC सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि जो विप्रो का जो नेट सेल्स हो सकता है उसके अंदर 12% की ग्रोथ, EBITDA के अंदर 7.2% की ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 2.1% की गिरावट हमें हो सकती है। इनका भी यही व्यू है कि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें फॉल नज़र आ सकता है। फिर अगर आप कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि जो विप्रो का नेट सेल्स हो सकता है 12% का ग्रोथ आ सकती है। EBITDA के अंदर 7.2% की ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 1.6% की ग्रोथ हमें आ सकती है। तो जहां अगर आप इन सभी ब्रोकरेज फर्म का अगर आप डेटा कंबाइन करके दोस्तों अगर आप एवरेज करके देखोगे तो इनका मानना है कि हमें रेवेन्यूज़ के अंदर, नेट सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ आ सकती है। हमें EBITDA के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ सकता है। अगर दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एक पॉजिटिवली अगर अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आई, वो अगर 1% की भी दोस्तों ग्रोथ आई तो भी कंपनी के अंदर गिरावट आने के बहुत ही कम चांसेस है। तो मार्केट क्या करेगा, इसे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर अगर गिरावट दोस्तों नज़र आई तो ये नेगेटिविटी बात होगी इन्वेस्टर के द्वारा भी और यह मार्केट के द्वारा भी। तो इसको आपको विप्रो के अंदर जरूर नेगेटिविटी का रिएक्शन नज़र आएगा। लेकिन अच्छा खासा अगर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ आएगी तो अच्छी खासी बेसिस की पर कंपनी के अंदर भी हमें आने वाले समय के अंदर हमें तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। और विप्रो के ही अंदर हमें FIs ने अपना लगातार दोस्तों माल हमें बाइंग किया है। दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, TCS के अंदर भी FIs ने माल बेचा है, इन्फोसिस के अंदर भी FIs ने माल बेचा है। वही अगर आप FIs का माल देखोगे तो विप्रो के अंदर इन्होंने बाइंग किया है। तो जिसके चलते कंपनी का रिजल्ट तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आने का हमें चांस नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ऑफिशियली कब हमें पता लगने वाला है कि 7:30 बजे के आसपास इन्होंने हमें टाइम दिया गया है। ऑलमोस्ट हमें 5 बजे के आसपास हमें विप्रो का Q4 का रिजल्ट हमें आ सकता है। तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे विप्रो का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।